भक्तों को राधे राधे। श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी की। इस बार एकादशी जो है निर्जला 11 है सबसे बड़ी, यानी कि हमारे पूरे साल के हम जितनी भी एकादशी रहते हैं उन सब में ज्यादा महत्वपूर्ण है निर्जला 11। कहते हैं कि जो इस एक एकादशी को करता है उसे सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस बार निर्जला 11 है और निर्जला 11 जो है काफी वो तो कंफ्यूजन हो रही है कि इस बार 6 तारीख को या 7 तारीख को है। 11 6 को ही है, मैं आपको बता देती हूँ पहले, एकादशी 6 को ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजिंग है जो मैं आपको भी बता रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। जिन भी भक्तों को लगता है कि हम 7 को कर सकते हैं तो आप 7 को कीजिएगा, जिनको लगता है कि हम 6 को कर सकते हैं वो 6 को व्रत कीजिएगा। अब मैं आपको सभी को बताती हूँ। पहले जो इस बार एकादशी है इसको भीमसेनी एकादशी भी बोलते हैं, यानी कि निर्जला 11 को जो है ना, क्योंकि ये आपको पता है कि भीम जी ने की थी एकादशी, इसलिए इसको भीमसेनी, क्योंकि भूखे नहीं रह सकते थे तो कहते थे एक ही एकादशी से सारा फल पुण्य फल उन्हें प्राप्त हो जाए। तो इस बार जो 11 है वही निर्जला 11 है। निर्जला से आपको पता तो चल चुका होगा, निर्जल यानी कि बिना जल के रहना व्रत में, तो उसे निर्जला 11 कहते हैं। अब निर्जला एकादशी 6 जून को है या 7 जून को है इस साल 2025 में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, पूरे दिन की जो एकादशी है वो 6 तारीख को है, 6 जून को। 7 तारीख को भी व्रत रखा जाएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। देखिए 6 जून को जो एकादशी है वो पूरे दिन की 11 है, और अगले दिन जो पारण का समय हमें मिल रहा है, तो आपको पता है एकादशी द्वादशी से लगती हुई होनी चाहिए, तभी हमें व्रत करना होता है। 10वीं से जुड़ी हुई एकादशी हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो जो भी भक्त 6 तारीख को जैसे एकादशी रहोगी निर्जला 11, तो पूरे दिन की एकादशी है और इसका पारण समय में दोपहर में मिलता है। तो जो हमारी 6 तारीख को निर्जला 11 आएगी, ये खाटू श्याम और उज्जैन में रखी जा रही है, यानी कि 2 मंदिरों में हमारे जो है ना निर्जला 11 फॉलो की जा रही है। लेकिन अगर आप कहोगे वृंदावन बांके बिहारी में किस दिन व्रत रखा जा रहा है, तो वो 7 तारीख को रखा जा रहा है, यानी कि 7 जून को। अब कहोगे ऐसा डिफरेंस क्यों है, 6 तारीख को भी और 7 तारीख को भी रखा जा रहा है। बहुत सी बार पहले मैंने वीडियोस कई बार, जैसे हमारे जो एकादशी व्रत की वीडियोस अपलोड करी है, उसमें मैंने बताया हुआ है व्यंजलि महाद्वादशी के बारे में। व्यंजलि महाद्वादशी जो है ना वो होती है जिसमें हम एकादशी से भी बढ़कर हमें फल प्राप्त होता है, वो द्वादशी के फल से मिलता है हमको, यानी कि एकादशी से भी बढ़कर। व्यंजलि महाद्वादशी के दिन जो व्रत रखता है उसे 1000 एकादशी का फल मिलता है। तो ये कुछ ही एकादशी में होता है, पूरे साल एकादशी में ऐसा संयोग नहीं आता है। तो जो 6 जून को व्रत रखा जाएगा वो पूरे दिन की एकादशी है, और जब 7 तारीख को जो है ना उसका पारण होगा, तो 7 तारीख को जो हम द्वादशी के दिन पारण करेंगे वो हमें दोपहर में जो हमें पारण का समय मिलेगा। तो पारण का समय जो है वो दोपहर में 1:44 से 4:31 तक का है, यानी कि 7 जून को दोपहर में 1:44 से लेकर 4:31 तक ये दोपहर के पारण का समय जो 7 तारीख को होगा। सुबह 7 तारीख को उठते ही व्रत का पारण व्रत मत खोल लेना, किसी को भी निर्जला एकादशी का फल नहीं मिलेगा। आप सोचो कि हम पूरे दिन की 11 रहेंगे, नहीं मिलेगा आपको फल। जो पारण का समय बताया जाता है इसी के बीच ही व्रत खोलिएगा तो आपको पूर्णतः उसी व्रत का फल मिलेगा। तो 6 तारीख को रहने वाले 7 तारीख को पारण करेंगे। अब 10वीं तिथि से ही आप लोग ना तो चावल ग्रहण करोगे, चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है, और एक समय भोजन का नियम होता है। ऐसे ही आप जो 6 तारीख को व्रत रहोगे, अब काफी भक्त जो है ना आप 7 तारीख को भी कहेंगे हम 6 को भी व्रत रख ले 7 को भी, तो पहले मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, फिर आपके ऊपर डिपेंड होता है आप 7 तारीख को रहोगे 6 को और क्या नियम रहेगा। 7 तारीख को जो एकादशी है वृंदावन बांके बिहारी में और मंदिरों में जो है ना हर जगह 7 तारीख को व्रत रखे जा रहे हैं, क्योंकि वो व्यंजलि महाद्वादशी है। व्यंजलि महाद्वादशी होने के कारण 1000 एकादशी के बराबर फल प्राप्त होगा। तो 7 तारीख को व्रत जो रहेंगे भक्त वो 8 तारीख को पारण होगा। 7 तारीख को जो आप व्रत रहोगे उसमें मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि पूरे दिन जो है ना हमें निराहार रहना होता है, यानी कि बिना कुछ खाए पिए, बिना जल पिए, इस तरीके से हमें एकादशी का व्रत रहना होता है। और 7 तारीख को जो भक्त व्रत करेंगे उनका 8 तारीख को पारण होगा। तो पारण का जो समय है 5:23 से लेके सुबह 7:17 तक, यानी कि 8 जून को सुबह पारण होगा।
सुबह के 8 जून को 5:23 से लेके सुबह के 7:17 तक। ये तो दोनों मैंने आपको पारण के समय बता दिए। जो 6 तारीख को रहेंगे वो 7 को व्रत खोलेंगे, जो 7 को रहेंगे वो 8 को। अब मेन कंफ्यूजन क्या भक्त के अंदर ये रहेगी, कंफ्यूजन क्या मैं 6 को व्रत रखूं या 7 को रखूं। ये आपके ऊपर पूर्णतः निर्भर है कि आप 6 तारीख को रहते हो या 7 तारीख को रहते हो। अगर बाई चांस भक्त दोनों दिन का व्रत रखना चाहते हैं तो कहेंगे कि हम 2 दिन तो निराहार और बिना जल के नहीं रह सकते, तो 6 तारीख को आप लोग जो है ना पूरा दिन का व्रत रख के 7 तारीख को फलाहार रह सकते हो। या फिर आपके पास एक सोल्यूशन हो रहा है, आप 6 तारीख को जो है ना फलाहार रहिए पूरा दिन। फलाहार रहने के बाद में जब 7 तारीख आती है, जो भक्त 7 को व्रत रखना चाहते हैं कि हमें तो 1000 एकादशी के बराबर फल प्राप्त हो, तो आप 7 तारीख को वो बिना खाए पिए और बिना जल के आप रह लीजिएगा। ये सॉल्यूशन है इसका। इस तरीके से आप व्रत रख सकते हो, इससे आपको एकादशी का पूरा पूर्णतः फल मिलेगा। लेकिन अन्न ग्रहण मत कीजिएगा, क्योंकि 6 तारीख को पूरे दिन की एकादशी है। तो आप कभी सोचो कि मैं 6 तारीख को अन्न ग्रहण कर ले, जो भक्त व्रत रहते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने आपको भी पूर्णतः डिटेल में बता दी। किसी भी वक्त कोई कंफ्यूजन होता तो वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी किस तरीके से, या फिर मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी। इस तरीके से जो है ना आप निर्जला एकादशी का व्रत रह सकते हो। सभी को राधे राधे। श्रीहितम वंदे श्री राधा वल्लभो जयती। जय पिताजी की।